क्या 10th क्लास, कैसे हो सब? बढ़िया। तो देखो आज हम चालू कर रहे हैं वन शॉट चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। चैप्टर थोड़ा बड़ा है मैं जानता हूं, तो चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, नॉन मेटल्स के बारे में। साथ साथ में हम बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब हम इस पार्ट में कवर करेंगे। बाकी जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हम बात करेंगे कि मेटल कैसे अकर करते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, एलॉय, कोरोजन, एंड लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास पार्ट 1 है, तो चालू करते हैं मेटल नॉन मेटल्स को। ठीक है, अब देखो अगर बात करूं मैं टॉपिक के बारे में तो क्या है मेरे पास, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि बाहर से देखने पे ये चीज कैसे है। ठीक है, अब बट अगर मैं बात करूं मेटल के बारे में तो मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज गुड कंडक्टर। क्या, किस किस के, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, ये सुनरस। इसका मतलब क्या होता है कि जब इनको मारे तो इनमें से आवाज निकले, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोनरस। ठीक है, उसके अलावा हम हमारे पास कैसे है, ये मैलिएबल है, ठीक है, डक्टाइल है। उसके अलावा क्या है हमारे पास, हार्ड है, ठीक है, हाई डेंसिटी है। उसके अलावा मेनली ग्रे या फिर सिल्वर इन कलर, रिजिड, सॉलिड। तो ये सब कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। यहां से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो ये आते हैं हमारे पास एक्सेप्शन से या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर बात करें मेटल्स, क्या है हमारे पास, गुड कंडक्टर, किसके, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, पर बेस्ट कौन सा है। हाँ, तो यहां से क्वेश्चन आएगा, तो बेस्ट कौन सा है मेरे पास, तो बेस्ट है सिल्वर, उसके बाद कॉपर। तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिल्वर। ऐसे ही सोनरस, मेलिएबल, डक्टाइल। अब पूछेगा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो तुम आंसर क्या बोलोगे, भैया ये तो गोल्ड है। हाँ, मेटल्स आर हार्ड, मेटल हमारे पास हार्ड होते हैं, बट कुछ मेटल्स हमारे पास हार्ड नहीं होते, वो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम चक्कू से भी काट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो कौन से मेरे पास, दैट इज सोडियम, पोटाशियम, लिथियम। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। ये सब एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, बात करते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, बट एक को छोड़ के, जैसे कि बात करें, जैसे कि अगर हम मर्क्यूरी, इसकी डेंसिटी कम होती है, तभी ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें मेनली ग्रे, सिल्वर इन कलर। मेटल्स हमारे पास मेनली क्या होते हैं, ग्रे या फिर सिल्वर कलर के अंदर होते हैं, कुछ कुछ को छोड़ के। जैसे कि अगर बात करें गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड क्या होता है मेरे पास, येलो कलर का होता है। उसके अलावा बात करें कॉपर के बारे में, तो कॉपर क्या होता है मेरे पास, ब्राउन कलर का होता है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके अलावा बात करें मेटल्स आर रिजिड, सॉलिड, तो इसमें हमारे पास ये भी आ जाएगा कि जैसे कि अगर बात करें मर्क्यूरी के बारे में, तो मर्क्यूरी जो होता है ये मेरे पास लिक्विड स्टेट में होता है। किसमें होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। ऐसे ही एक आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट किसको लेके, लेड को लेके। जनरली जो हमारे पास मेटल्स हैं वो शाइनी होते हैं, बट लेड जो है एक ऐसा मेटल है जो कि शाइनी नहीं होता। इसके अलावा बात करें तो मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एग्जांपल लाइक गैलियम एंड सीजियम, एग्जांपल लाइक गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमारे हथेली पे रखते ही क्या है, पिघलना स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा बोलते भी हैं कि नेम 2 मेटल्स विच मेल्ट्स, ठीक है, बाय पुटिंग ऑन योर पाम, पाम पे रखते ही वो पिघलना चालू कर जाते हैं। तो उस समय हम आंसर नाम किसका लेंगे, गैलियम का और सीजियम का। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। बट अगर बात करें किसके बारे में, हम नॉन मेटल के बारे में, किसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं अलग मार्कर। ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगर देखें किसके बारे में, अबाउट नॉन मेटल्स, तो ये क्या होते हैं मेरे पास, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट यहां पर भी अपने पास क्या है, एक्सेप्शन है, और वो क्या है मेरे पास एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये एक कार्बन का एलोट्रॉप है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, बिजली कंडक्ट
करता है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जितने भी हमारे पास मेटल हैं सारे मेनली सारे क्या होते हैं हमारे पास, डल होते हैं, शाइनी नहीं होते। एक को छोड़ के, कौन सा, आयोडीन। आयोडीन क्या हो जाएगा मेरे पास, शाइनी नॉन मेटल, शाइनी नॉन मेटल। इसके अलावा जितने भी हैं सबके सब क्या है मेरे पास, डल हैं, ठीक है। उसके अलावा कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स ये कैसे होते हैं मेरे पास, नॉन मेटल्स जो हैं ये तीनों स्टेट में मिलते हैं अपने को, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड कैसे, तो देखो सॉलिड के फॉर्म में हम ले सकते हैं किसको, डायमंड को। डायमंड मेरे पास क्या है, एक कार्बन का एलोट्रॉप है, तो इट मींस ये पूरा पूरा कार्बन से मिलकर बना हुआ है, डायमंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट हो गया, तो ये सब हमारे पास क्या हो गए, नॉन मेटल जो कि सॉलिड है। बात करें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड में क्या आ जाएगा मेरे पास, ब्रोमीन। और पेपर में ये खूब पूछता है कि लिस्ट द मेटल एंड नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड अगर हम पूछा है मेटल तो मरकरी, अगर पूछा है लिक्विड नॉन मेटल तो ब्रोमाइन। बात करें गैस के बारे में, तो गैस में क्या आ जाएगा, गैस में आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जितने भी हमारे पास गैस है, क्लोरीन, ये सब किस में आ जाएगा मेरे पास, नॉन मेटल्स के अंदर, गैसेस फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो नॉन मेटल हमारे पास मेनली होते कैसे हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, दैट इज डायमंड, जो कि क्या है मेरे पास, हार्ड है, रिजिड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, ये सब, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ बेसिक क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, जो कि पेपर में मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यूज के बनेंगे तो कहां से बनेंगे, इन्हीं से बनेंगे, ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये तो हो गया मेरे पास, ठीक है। इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आगे देखें तो आगे क्या है मेरे पास, रिएक्शंस हैं। आगे अपने पास क्या है, रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस देखो कैसे, बात करते हैं अगर फर्स्ट सेक्शन के बारे में, तो क्या है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो वहां पे लिखा होगा व्हाट वुड हैपन व्हेन अ मेटल इज बर्न, क्या होगा अगर एक मेटल को मैं जलाऊंगा। तो जब भी कभी किसी मेटल को हम जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी, ऑक्सीजन की। तो सिंपली उस पर्टिकुलर मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो किसी भी मेटल का अगर होता है रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो अपने को क्या मिलता है, अपने को मिलता है मेटल ऑक्साइड। और इसके बारे में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हमने जाना भी था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो ये मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर में कैसा होगा, ये बेसिक होगा, मतलब बेस होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखो मान लो मेटल क्या है मेरे पास, सोडियम, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गैसियस फॉर्म में होगा, क्या मिलेगा मेरे को, Na2, सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि क्या है एक मेटल ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर। ऐसे ही पोटेशियम, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गैस, क्या बनेगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, दैट इज बेसिक इन नेचर। ऐसे ही कैल्शियम, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गैस, क्या मिलेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो ऐसे अपने पास रिएक्शन होती है। अब कुछ रिएक्शन जो कि अपने पास इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉपर, कलर ब्राउन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, कलर ब्लैक। इंपॉर्टेंट है, हाँ। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, दैट इज जिनको नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और सेम व्हेन जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड। अब मैंने ये दो रिएक्शंस अलग से क्यों लिखी, कुछ तो इसका रीजन होगा ना, कि देखोगे तो जो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्सीजन के साथ ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। क्योंकि देखोगे अगर बात की जाए तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हैं ये दोनों अपने पास क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेसिक इन नेचर। क्या था अपने पास, दैट इज रिएक्शन ऑफ जिंक विद ऑक्सीजन, क्या बनाएगा अपने पास, ZnO। देखो तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, चाहे वो जिंक ऑक्साइड चाहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों ही हमारे पास क्या है, बेसिक इन नेचर। दोनों ही क्या है, बेसिक इन नेचर। बट मैंने इनको अलग क्यों लिखा है, तो देखोगे यहाँ पे इसलिए इनको लग रहा है क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड है इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और एक बात बताऊं, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो अभी से मेरे से, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। अब यहां देखो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या है, तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। हालांकि खुद तो बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर होने के बावजूद भी ये बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। कैसे, देखो यहां पर
अगर मैं रिएक्ट करूं किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का किसी एसिड के साथ, जस्ट लाइक HCl, या फिर जिंक ऑक्साइड का किसके साथ, एसिड जैसे कि HCl के साथ, तो इस केस में क्या होगा, दैट इज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, क्या बनेगा मेरे को, AlCl3, दैट इज मेटल सॉल्ट। साथ में और क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज वाटर, H2O। ऐसे ही यहां पे क्या मिलेगा मेरे को, ZnCl2 प्लस में वाटर। बट यहां पर खास क्या है, खास ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अपनी रिएक्शन बेस के साथ भी कर सकता है, दैट इज NaOH। तो जब इसको हम करेंगे किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या बनेगा ये, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा यहां पर अपने पास, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और साथ साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा। सेम ऐसे ही ZnO रिएक्ट विद NaOH, क्या बनेगा ये, Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस में वाटर। क्योंकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शन अपने पास इंपॉर्टेंट है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों रिएक्शंस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन भी आएंगे लास्ट में। जब हम पार्ट 2 करेंगे तो पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि किसी भी मेटल की रिएक्शन पानी के साथ कैसे है, किसी भी मेटल की रिएक्शन पानी के साथ कैसे है। तो यहां पे देखिए कि अगर एक मेटल को करेंगे रिएक्ट किसके साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ, तो इस केस में क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या निकाल देगा ये, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या निकाल देगा ये, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ठीक है, अब देखो अगर जैसे कि मेटल सोडियम रिएक्ट विद वाटर, क्या बनाएगा, NaOH प्लस में H2 गैस। ऐसे ही पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, क्या बनाएगा, KOH प्लस में H2 गैस। अब यहां पे ना एक बात जानने वाली है कि देखो पानी के साथ जो रिएक्शन है हर एक मेटल का अलग अलग तरीके से है। अब ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तुम सबने पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, बट अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता दूं, तो उसको हम करते हैं याद कुछ इस तरीके से, दैट इज केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये अपने पास एक पूरी सीरीज है मेटल्स की, जहां पर जो मेरे पास ये ऊपर की ओर है ये सब क्या है मेरे पास, दैट इज टॉप रिएक्टिव मेटल्स। टॉप रिएक्टिव मेटल्स जो बीच वाले में है ये मेरे पास क्या है, दैट इज मिडल रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, और जो लास्ट में है नीचे की ओर, ठीक है, ये कौन से है मेरे पास, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो हर एक मेटल का पानी के साथ रिएक्शन करने का जो दर है, जिसको रेट कहते हैं, वो अलग अलग होता है। कुछ जो होते हैं वो तुरंत चुटकियों में आग लगा देते हैं, और कुछ को समय लगता है आग लगाने में, कुछ को समय लगता है रिएक्शन करने में। अगर ऐसे बात करें कि ये पोटेशियम सोडियम, ये मेरे पास तो इतने ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है ना कि चाहे मेरे पास ठंडा पानी क्यों ना हो, एकदम ठंडा कोल्ड वाटर, ये इनके साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, एकदम ठंडे पानी के साथ भी, क्या झुकेंगे नहीं। ये ऐसे मेटल्स है, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे बर्फ क्यों ना हो, उसके साथ भी क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर लेंगे। बदतमीज जो है इतने। ठीक है, आगे बात करूं मैं, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये सब जो है इनका अलग अलग है। कोई करता है रिएक्ट नॉर्मल पानी के साथ, कोई करता है गर्म पानी के साथ, तो कोई करता है भाप के साथ, और कुछ तो इतने ढीठ है, इतने मक्कार हैं कि वो रिएक्शन करते ही नहीं है पानी के साथ। जैसे कि ये कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, ये इतने बदतमीज हैं कि ये रिएक्शन करते ही नहीं पानी के साथ। तो देखते हैं सब इसको। तो ये तो मेरे पास मेटल है सोडियम पोटेशियम, ये कर तो है रिएक्ट पानी के साथ, बट पानी कैसा है मेरे पास, दैट इज कोल्ड। ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, और इनका रिएक्शन इतना तेज होता है कि यहाँ पे जो ना ये हाइड्रोजन गैस निकली है, साथ में निकलेगी एक लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी, और जो ये हीट एनर्जी है इससे क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे आग, और
पट्ट से एक आएगी आवाज, पट्ट से हेडशॉट जैसा, तो वहां से अपने पास ये आवाज निकलेगी, ठीक है। बट अगर बात करूं मैं आगे, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम करता है रिएक्ट पानी के साथ, बट पानी कैसा होता है यहां पे होता है नॉर्मल वाटर, नॉर्मल पानी। जब यहां पर रिएक्शन होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डेट इज CaOH2, डेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब जो ये हाइड्रोजन गैस है ना, साथ में यहां पर हीट भी निकलती है, बट ये हीट इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये H के अंदर आग लगा दे, तो बस ये क्या है, उसके गुब्बारे बना के छोड़ देगा। ऐसी अगर बात करूं मैं मैग्नीशियम के बारे में, तो मैग्नीशियम भी करता है रिएक्ट किसके साथ, पानी के साथ, बट पानी कैसा होगा यहां पर, हॉट, गरम गरम पानी, ठीक है। तो ये गरम गरम पानी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, दैट इज MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहां पे हीट नहीं निकलती, क्योंकि खुद ही कर रहा है किसके साथ, ये गरम पानी के साथ। उसके अलावा बात करूं अगर मैं, तो एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। थोड़ा ऊपर इधरों में, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन इतने ढीठ हैं कि ये पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, इनको चाहिए भाप, स्टीम। तो करेंगे रिएक्ट किसके साथ, ये स्टीम के साथ। तो H2 जो है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। H2O किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। अब यहां पर ना एक बात ध्यान रखना, अब देखो अगर ये स्टीम फॉर्म के अंदर है, तो स्टीम फॉर्म में होने की वजह से ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे, फिर ये क्या फॉर्म करेंगे भाई, तो उस केस में ये क्या फॉर्म करते हैं, सिर्फ ऑक्साइड। जैसे कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर, क्या फॉर्म करेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। जिंक रिएक्ट विद H2O, क्या फॉर्म करेगा, ZnO। ऐसे ही Fe रिएक्ट विद H2O, क्या फॉर्म करेगा, Fe3O4। बस उस केस में क्या कहते हैं, ये फॉर्म नहीं करेंगे। साथ साथ में अपने पास क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर ऐसे ही रह जाएगा, रिएक्शन कर लेंगे। हालांकि इसको छोड़ो, तुम इसको मत लिखो, चलेगा तब भी, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। देखो इसको, एक पॉइंट मेरे को याद आया, पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पीछे छूट गया होगा अपने पास। वो पॉइंट क्या है, देखो जैसे कि अगर बात करूं, हमने क्या देखा था कि अगर मेटल करेगा रिएक्ट किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये बात सही है, हाँ चलो ठीक है। अब जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो पानी में इनसॉल्यूबल है, वो पानी में घुल ही नहीं सकते, कुछ कुछ को छोड़ के। एग्जांपल तो बात करूं मैं, तो एग्जांपल देखो, जैसे कि जो ये Na2O है, ये क्या है मेरे पास, सोडियम का ऑक्साइड। अब अगर ये सोडियम का ऑक्साइड को मैं डालूंगा किसके अंदर, पानी में, तो ये क्या करेगा, ये आराम से उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और क्या फॉर्म करेगा, ये NaOH फॉर्म करेगा। बट यहीं अगर बात करें कॉपर के बारे में, तो कॉपर का ऑक्साइड अगर उसको डालेंगे पानी के अंदर, तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। चलो इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या अपने पास, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ठीक है। कि रिएक्शन किसकी, मेटल्स की एसिड्स के साथ। अब यहां पर अगर तुम ये रिएक्शंस लिखोगे ना तब भी, तो हमेशा ध्यान रखना किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है। अगर देखो यहां पर अगर बात करूं मैं, मेरे पास अगर कोई भी मेटल है, अगर वो करता है रिएक्ट किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ, तो उस केस में क्या फॉर्म करेगा, ये मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन देखो, Na रिएक्ट विद HCl, क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस में H2। Mg रिएक्ट विद H2SO4, क्या फॉर्म करेगा, MgSO4 प्लस में H2। ऐसे ही Ca रिएक्ट विद HNO3, क्या फॉर्म करेगा, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। ये लिखोगे तुम, गलत है ये। अब तुम तो बोलोगे भैया ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, इन दो के साथ सही है, पर इसके साथ गलत क्यों है, क्योंकि जो HNO3 है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब रिएक्शन होगी ना, और जो ये मेरे पास कंपाउंड बनेगा,
ठीक है, तो कंपाउंड को ये तोड़ देगा और वहां पे जब ये टूटेगा तो इस केस में क्या मेरे पास NO2 अलग बन जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। उस केस में जो ऑक्सीजन है वो करेगा रिएक्ट किसके साथ, कैल्शियम के साथ, और बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में जो ये H है इसको मिल जाएगा O एक्स्ट्रा और ये बन जाएगा पानी। नहीं समझे? नहीं समझे ना? देखो वापस देखो, कैल्शियम रिएक्ट विद HNO3, तो इस केस में क्या होगा कि जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और अपने रिडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करेगा कि यहां पर बना था अपने पास क्या, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट तो बनेगा पर बनते ही क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा और उस केस में क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। और जो ये नाइट्रेट था, ये नाइट्रेट अपने आप को तोड़कर किस में कन्वर्ट कर लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के अंदर, NO2 के अंदर, N2O के अंदर, या फिर सिर्फ NO। इन तीनों में से कोई भी एक कंपाउंड फॉर्म करेगा और साथ में जो एडिशनल ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर ये क्या फॉर्म कर लेगा, H2 पानी फॉर्म कर लेगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत आता है पेपर के अंदर। पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर किसी की रिएक्शन होगी तो क्या कंपाउंड बनेंगे। बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, वो सॉल्ट बना के आ जाएंगे, बट कभी सॉल्ट बनाता ही नहीं है। सॉल्ट बनाएगा बट उसके लिए भी अपने पास क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, अगर मेरे पास मैग्नीशियम है या फिर मेरे पास क्या है, मैंगनीज, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है कौन, HNO3, और ये क्या है, बहुत डाइल्यूट है। क्या है, बहुत डाइल्यूट है। और अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो डाइल्यूट फॉर्म में होने की वजह से ही या फिर तभी ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 होल ट्वाइस, तब ये पॉसिबल है। तब पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब तक डाइल्यूट फॉर्म में नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं करेगा। और रिएक्शन सिर्फ करेगा दो के साथ ही, एक मैग्नीशियम के साथ और एक मैंगनीज। ठीक है, इसको देखो।